Good morning, class. Today we are going to discuss about exception handling. जावा में एरर्स को कितने तरह के एरर होते हैं और किस तरह से हम लोग एरर को हैंडल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग बेसिकली जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एरर्स। जावा में एरर्स को कितने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एरर जावा एरर्स। देखिए, एरर शब्द से आप लोग परिचित होंगे। एरर क्या होता है? अमन कुमार बताइए, एरर्स क्या होते हैं? एरर जो मतलब सही गलत को जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? आप लोगों को एरर इंडिकेट कर बताता है कंपाइलेशन के दौरान। तो एरर तो हर तरीके के हो सकते हैं ना, हर एरर का अलग अलग काम हो सकता है। जो एरर आप सोचते हैं जरूरी है, बिल्कुल, तो सभी एरर्स अलग अलग तरह के होंगे। हम लोग उन सारे एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम लोग के सामने एरर दिख रहा है वो एरर्स होंगे फर्स्ट जो एरर होता है हम लोगों के लिए उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर्स। कौन सा एरर बोलेंगे क्लास? कंपाइल उस टाइम एरर को क्या बोलेंगे? कंपाइल टाइम एरर्स। वेरी गुड। कंपाइल टाइम एरर्स क्या होते हैं अभिनंदन कुमार? कंपाइल टाइम एरर क्या होता है? कंपाइल कराते समय जो एरर दे देता है, जैसे सिंटेक्स एरर होगा तो कंपाइल टाइम हाँ बिल्कुल, कंपाइल कराने समय तो स्वाभाविक से है कि रहेगा। जो सिंटेक्स जावा में डिफाइन है और आपने कर दिया, जैसे अगर हमारा डिफाइन है कीवर्ड्स और हमने डिफाइन कर दिया रितुल, तो क्या होगा? रितुल नाम का कोई कीवर्ड्स थोड़ा है जावा की लाइब्रेरी में, तो क्या हो जाएगा? सिंटेक्स एरर देगा कि नहीं देगा? ऑफ कोर्स। यानी कि जो कीवर्ड्स जावा की लाइब्रेरी में डिफाइन है और उसी को आप यूज कर सकते हैं। उसके अपितु और उसके बाहर जाके अगर आप उस कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं तो वह कीवर्ड्स आपका एरर, वो कीवर्ड्स डिफाइन ही नहीं है तो वह कीवर्ड्स क्या होगा? एरर के रूप में आता है। और जो एरर के रूप में आएगा, कौन से एरर के रूप में आएगा? कंपाइल टाइम एरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरपी यादव, गौरव सिंह, हाँ सर। गौरव सिंह, ध्यान देंगे। हाजिरी एक बार अटेंडेंस कर दिया कीजिएगा। जब किसी के नाम को हम अनाउंसमेंट करें तो बीच बीच में बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन हैं। तो देखिए, फर्स्ट हो गया कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। सेकेंड हम लोग का है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर। और थर्ड है रन टाइम। लॉजिकल एरर क्या होता है? अमन कुमार बता चुके हैं कितनी बार। रितुल, रितुल कुमारी आप बताइए लॉजिकल एरर क्या होते हैं? ऑलरेडी सेवरल टाइम्स। जो एरर को, देखिए चीजों को समझिए। आपका कंपाइलेशन के बाद भी आउटपुट सही है राजा अभिनंदन कुमार, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है जो प्रोग्राम आपका था और उसके यथार्थ यानी उसके अनुसार और उसके अनुरूप आपको आउटपुट नहीं मिला। यानी कि कंपाइल तो सक्सेसफुली हो गया और जो आपका प्रोग्राम था वो भी हो गया, लेकिन आउटपुट नहीं मिला। मतलब क्या है? वो लॉजिकल एरर है। यानी कि डिफाइनिंग आपने गलत किया, डिफाइनिंग आपने गलत किया लेकिन सिंटेक्स आपने सही डिफाइन किया। तो सिंटेक्स डिफाइन करने से आउटपुट का सही लेना देना थोड़े है। आउटपुट तक सही नहीं आ सकता जब तक कि आपको आपका लॉजिकल
डिफाइनिंग सही ना हो जाए। अपितु कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने लॉजिक कंपाइलेशन एरर को तो ठीक कर लिया, लेकिन जैसे एक प्रोग्राम देखी, कहने का तात्पर्य आप इस एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए मैंने एक लूप बनाया फॉर num इज इक्वल टू num, ध्यान देंगे, एंड num लेस देन इक्वल टू 100, ओके, एंड देन वी विल राइट num प्लस प्लस। सबसे बड़ी समस्या इसके साथ तब आती है जब आप लॉजिक बिल्डअप करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग के दौरान खास के मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एरर की संभावना तब हो जाती है, लॉजिकल एरर की संभावना तब हो जाती है जब आप लॉजिकल बेस्ड यानी लूप डिफाइन करने के समय, कंडीशनल स्टेटमेंट के डिफाइन करने के समय, उस समय इस तरह की समस्या आने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फॉर num इज इक्वल टू num एंड num लेस देन इक्वल टू 100। इस लॉजिक को कौन एक्सप्लेन करेंगे? अभिनंदन कुमार इसको एक्सप्लेन करेंगे, जरा एक्सप्लेन कीजिए कैसे काम कर रहा है लूप। इंटीजर टाइप का नंबर है, उस नंबर को नंबर इज इक्वल टू नंबर हो गया था, एरर तो यही तो दे देगा। और उसके बाद जो नंबर है ठीक है, ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 100 का है, मतलब 100 से वो छोटा रहता है जो भी नंबर होगा, और नंबर प्लस हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो पहले में एरर दे देगा जो इज इक्वल टू नंबर है। देखिए एरर यह तब नहीं देगा जब मान लीजिए अगर हम इनपुट ले लिए, अगर हम मान लिए प्रिंटफ कर दिए, प्रिंटफ, क्योंकि आपका जावा है ना तो शॉप लिखते हैं, शॉप मतलब दुकान मत समझ लीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी नंबर। देखिए num इजिकल टू num नहीं देगा एरर कब देगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रितेश यादव ध्यान दीजिए इधर, इंटर एनी नंबर में इनपुट किस तरीके से कराएंगे? रितेश कुमार किस तरीके से इनपुट कराया जाएगा बताइए, इनपुट किस तरीके से कराएंगे? ऑब्जेक्ट बनाए होंगे ना, तो क्या num इजिकल टू अभिनंदन sc डॉट नेक्स्ट इंट नहीं लिख सकते हैं? सो बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं अभिनंदन कुमार? अब sc डॉट नेक्स्ट इंट अगर हमने लिख लिया तो अब यूजर कोई भी नंबर डाले, मान लीजिए यूजर को 5 से जनरेट करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर यूजर 5 से आता है तो अब यह पहले एरर दे रहा था, लेकिन अब देखिए क्या यहाँ पे अब जैसे हम ये डिफाइन कर देंगे और ऊपर डिफाइन कर देंगे इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट, जो इनपुट लेने का तरीका है स्कैनर, और उसको डिफाइन करने के बाद उसको कॉल कर लेंगे और तब यह डिफाइन करेंगे, तो क्या अब यह एरर देगा अभिनंदन कुमार? अब यह एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यूजर में एग्जाम्पल, अब जैसे ये तो सिंटेक्स लिख दिया, एग्जाम्पल लिख के बता देते हैं। मान लीजिए यूजर ने दिया 5, यानी कि यूजर को कहाँ से जनरेट करना है नेचुरल नंबर, या कोई भी नंबर कहाँ से जनरेट कराना है? 5 से कराना है। समझिएगा इसको। अमन यस सर। अगर हमने num का वैल्यू, यूजर ने इनपुट ले लिया, यहाँ पर दे दिया 5, तो राजा क्या num का वैल्यू इनिशियलाइज 5 नहीं हो जाएगा? सो बताइए। हाँ सर हो जाएगा। अब देखिए, हाँ अब 5 कंडीशन चेक हो जाएगा और 5 के बाद कंडीशन भी चेक होगा ना। 5 क्या 5 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू मिला, 5 छोटा है 100 से, तो आगे बढ़ा। तो अब जो यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आउटपुट 1 से जनरेट हो रहा है? नहीं, अपितु यहाँ पे आउटपुट 1 से न जनरेट होके ये कहाँ से हो रहा है? नो, 5 से जनरेट होता है। 5, 6, अभिनंदन यस या नो, 8, 9, 10, क्या यहीं से जनरेट होगा ना? अगर हमने कंडीशन, अब यूजर के ऊपर निर्भर करता है, यूजर अगर चाहता है कि 70 से, तो 70, 80,
चूंकि 70 लेस देन 100 है या नहीं है, अगर कंडीशन उसे ट्रू मिल गया तो काम करेगा। अब देखिए आपने डिफाइन कर दिया 100 से ज्यादा, तो कंडीशन यहाँ पे अमन फेल हो जाएगा कि नहीं, फॉल्स हो जाएगा कि नहीं? 100 लेस देन 100 कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो अब इस तरह का एरर कौन सा एरर, देखिए अब इस तरह का एरर कौन सा एरर कहलाएगा राजा? लॉजिकल एरर। राजा कौन सा एरर कहलाएगा ये? लॉजिकल एरर। यानी कि आपने कंडीशन डिफाइन कुछ किया है, क्या 100 लेस देन इक्वल टू 100? रितुल क्या 100 लेस देन 100 ट्रू या फॉल्स? यस रितुल बताइए, 100 लेस देन 100 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स ट्रू है। अच्छा वेरी गुड। देखिए फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि लॉजिकली ये गलत है। कभी भी 100 100 से कैसे छोटा हो सकता है? तो तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से ही गलत है, लॉजिकली ही गलत है। हाँ सही होता। हाँ बिल्कुल। अगर हम एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं अमन, ये लाइन, तब ये हो जाएगा ट्रू। तब क्या हो गया, समझ में आ गया ना लॉजिकल एरर क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स क्या होता है, वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग एक बार चलते हैं रन टाइम एरर्स की ओर। एक बार डिफिनेशंस भी इसको देख ले रहे हैं। इसको अमन सेंड कर दीजिए इसको ग्रुप में। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं अमन? हाँ सर दिख रहा है। चलिए इसको सेंड कर दीजिए। तो देखिए इन सारे एरर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि एरर्स को अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन एरर किस कैटेगरी में है, कौन से एरर को किस एरर में वर्गीकृत किया गया है, और उस एरर का क्या किससे संबंधित मतलब है, इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक बार हम लोग थ्योरेटिकल डिफिनेशन पे भी चल लेते हैं। से कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर बता ही चुके हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा रन टाइम एरर से बचे हुए हैं, इसको देख लीजिए। दीज एरर्स रिप्रेजेंट इनएफिशिएंटली ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम to execute a particular system. For example, insufficient memory to store something or inability of the microprocessor to execute some statement come under run errors. मान लीजिए सपोज अगर आपने जैसे एक कीवर्ड्स हम लोगों ने डिफाइन किया, मैं यहाँ पे इस एरर्स को लेकर चलता हूँ ताकि आप इसको ज्यादा गहराई में जाकर इसको आप इस तथ्य को समझना अति आवश्यक है, ताकि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस एग्जाम्पल को जरा देखिएगा और गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए रन टाइम एरर्स है इस तरह का, जैसे हम लोग कीवर्ड्स लिखें और हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे हियर वी हैव डिफाइन क्लास डिवीजन, पहले डिफाइन कर दी, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स। अब देखिए जैसे ये स्ट्रिंगर्स, ये जो सब स्क्रिप्ट आपके सामने दिख रहा है, यानी जिसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको अर्ग से पहले लिखें, फिर अर्ग्स डिफाइन किए, फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आउटपुट आ गया वेलकम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या दिया, राजा बताइए एरर क्या दे रहा है यहाँ पे? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग, नो सच मेथड या एरर इन मेन, यानी कि यह इस तरह का एरर, यानी कि रन टाइम एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय द जावा कंपाइलर, दे आर डिटेक्टेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन ओनली एट रन टाइम। यानी कि जावा कंपाइलर कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह रन टाइम एरर को डिटेक्ट यानी कि अनुसंधान यानी कि पता नहीं कर सकता है, नहीं उसको फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन अमन
हमेशा कौन रन टाइम एरर को आइडेंटिफाई कौन करता है? अभिनंदन कुमार, रन टाइम एरर को कौन आइडेंटिफाई करेगा? राजा, रन टाइम एरर को कौन आइडेंटिफाई करेगा? रन टाइम एरर को हमेशा, हाँ नहीं, रन टाइम एरर को हमेशा जेवीएम आइडेंटिफाई करता है। डिटेक्ट मतलब पता, एरर में कहाँ गलती है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। रन टाइम एरर जो भी होगा उसको हमेशा जेवीएम पता करता है, डिटेक्ट करता है। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर को हमेशा ऑलवेज जेवीएम क्या होता है बताएंगे? रितुल जेवीएम क्या होता है? ऑलरेडी मैंने यूनिट फर्स्ट में बता चुका हूँ क्या होता है जेवीएम। जावा वर्चुअल मशीन। वो तो फुल फॉर्म थोड़े पूछे, होता क्या है? हाँ वही है। ठीक है, आपके साथ समस्या है, आप चीजों को पढ़ते नहीं है, वही है, कहने से वही होता नहीं है। तो हम लोग जरा कौन बताएंगे जेवीएम होता क्या है? राजा जेवीएम का आर्किटेक्चर बताए थे, याद है? हीप एरिया, मेमोरी एरिया, स्टैक, पीसी काउंटर रजिस्टर, ये सब बता चुके हैं जेवीएम का। आप लोगों को मैं एक बार जेवीएम का आर्किटेक्चर फिर थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जेवीएम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेवीएम आपके जावा के प्रोग्रामिंग का सारा सभी बागडोर और सभी तरह की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अमन, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। यस सर। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग गहराई में नहीं समझते हैं। अब रितुल को देखिए, यही ना सर, ये ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। रियलिटी में जो चीजें हैं उसको सही सही बोलिए, यही कहने से तो नहीं होगा। ये देखिए जावा वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर है। फर्स्ट आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे आर्किटेक्चर दिख रहा होगा। पढ़ाई में अपने आप को चीट मत कीजिए, सही से ईमानदारी से पढ़िए। रितुल, क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आंसर कुछ लिखती हैं, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में भी आपका हाल है। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। पहला है क्लास फाइल, अमन है कि नहीं? यस सर, क्लास फाइल फर्स्ट है, उसके बाद क्लास लीडर। इसको मैं एक क्लास लोडर है। देखिए यहाँ पर यह है क्लास फाइल और यह है क्लास लोडर। और क्लास फाइल और क्लास लोडर दोनों को जरा समझिएगा। क्लास फाइल और ये हो गया आपका क्लास लोडर, जावा वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर। फिर राजा ये है मेथड एरिया, याद आ रहा है कि नहीं अभिनंदन कुमार? फिर है हीप एरिया, और इस बार के एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है, जेवीएम आप लोगों को कंफर्म पूछेगा। हीप एरिया, फिर आते हैं जावा स्टैक्स, गौरव जावा स्टैक, और फिर होता है पीसी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, फिर होते हैं नेटिव मेथड इंटरफेस, ये भी होता है। फिर आपके होते हैं इंटरप्रेटर, फिर जीआईटी कंपाइलर यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, फिर होता है नेटिव मेथड इंटरफेस, फिर नेटिव मेथड लाइब्रेरी, और फिर होता है आपका एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। रितुल, जावा वर्चुअल मशीन अब समझ में आ गया कि नहीं किसको कहते हैं? तो ये सारी चीजें जेवीएम के साथ हैं। अगर आपने इस प्रोग्राम को लिखा और देखिए एरर क्या दिया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग, नो सच मेथड एरर डॉट में। तो आगे अब एक बार इसको हम कंपाइल करके भी आप लोगों को बता देते हैं क्या सचमुच में। तो इस तरह का एरर जो आएगा और इस तरह की जो एरर को हैंडल करेगा वह कौन होगा हैंडल करने वाला? अमन, जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम। याद रखिएगा। राजा कंपाइल, देखिए यहाँ पे एक एक करके सर समझ लीजिए। इस एरर को, कौन से एरर को? कंपाइल टाइम एरर को कौन हैंडल करता है? जावा कंपाइलर। लॉजिकल एरर को कौन हैंडल करता है? लॉजिकल एरर को कौन हैंडल करेगा? जावा कंपाइलर। और हाँ, यूजर प्रोग्रामर के ऊपर भी है और जावा कंपाइलर भी बताता है। ऐसा नहीं है कि जावा कंपाइलर नहीं बताएगा, अगर लूप इनफिनाइट हो जाएगा तो बताएगा ही ना कंपाइलर। यूजर प्रोग्रामर तो करेगा ही करेगा, यूजर नहीं, यूजर भूल के में मत बोलिएगा, प्रोग्रामर बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ, यानी कि कंपाइल टाइम एरर को जावा कंपाइलर हैंडल करेंगे,
रन टाइम एरर को प्रोग्रामर के साथ साथ जावा कंपाइलर भी हैंडल होगा, और रन टाइम एरर को कौन हैंडल करेगा? जावा वर्चुअल मशीन। इस तरह से सारी चीजें हैंडल होंगे। ठीक है, अब एक प्रोग्राम हम कंपाइल करके बताते हैं कि रन टाइम एरर कैसे आता है। चूंकि और अपितु आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि जावा कंपाइल एरर कैसे आता है और रन टाइम एरर होता है। इन दोनों चीज़ों से आप अवगत होंगे। पूर्वासित रूप से पहले भी मैंने इस चीज़ को C++ में इस चीज़ों को वर्णन कर भी दिया है, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन चीज़ों का किया भी होगा। लेकिन रन टाइम एरर का चेहरा क्या है, रन टाइम एरर कैसे आता है, आज उसकी चर्चा और परिचर्चा हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम लेते हैं, प्रैक्टिकल उस प्रोग्राम को लिखते हैं, कंपाइल कराते हैं, और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रन टाइम एरर कैसे काम करता है। पहले फर्स्ट चल रहे हैं, नोटपैड एक ओपन करेंगे। क्लास का नाम देंगे क्लास डिवीजन। जो प्रोग्राम हम लोग के सामने है, क्लास डिवीजन, ओपनिंग ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक, कोडिंग दिख रहा है कि नहीं रितुल? ध्यान से थोड़ा सा कोडिंग को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, शायद अब दिखे आप लोगों को। अब दिख रहा है अमन? यस सर, दिख रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने कॉपी देखा है आप लोग के आंसर शीट में, एक दो स्टूडेंट को छोड़ के आंसर सब कुछ का कुछ आंसर लिखते हैं। रितुल का तो पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है, आंसर कुछ लिखती हैं कहती हैं सब ठीक है। ठीक कैसे? जो क्वेश्चन है वही ना आंसर लिखेंगे। रितुल आप सही सही आंसर लिखा कीजिए, कॉपी भरने से नहीं काम चलेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो भी है, और वेलकम प्रिंट ln। वेलकम। कभी भी आंसर लिखिए कॉपी में तो जो क्वेश्चन मांग रहा है वही आंसर लिखिए। सही आंसर लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आंसर कुछ लिखते हैं, हम फिर कहेंगे कि सर सब ओके है। कैसे ओके है? चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करा के देख लेते हैं कि क्या होता है। जावा सीडी डेस्कटॉप, अभिनंदन कुमार, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए जावा सी, अच्छा अब नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और नीचे करके कर देते हैं। अब तो ठीक है। जावा सी डिवीजन डॉट जावा। अब देखिए अगर कंपाइल हो गया, कंपाइल तो हो गया, अब देखिए एग्जीक्यूशन टाइम। जावा डिवीजन। अच्छा मैंने एक चीज गलती किया, ये एरर देगा। मैंने जो कहना चाह रहा था यहाँ पे कैपिटल लिख दिया ना, अब देखिए एरर कर जाएगा। देखिए जावा सी डिवीजन, देखिए कंपाइल तो कर गया, लेकिन जैसे ही इसे अब हम रन कराएंगे आपके सामने देखिए क्या आता है। आ गया कि नहीं आ गया? राजा क्या एरर दिया? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास डिवीजन। आप लोग को मैंने जब डिस्कस किया था तो आप लोगों से एक चर्चा और परिचर्चाएं भी हमने की थी।
और उस चर्चा और परिचर्चा का नाम था कि जावा में क्लास का नेम और फाइल का नेम अभिनंदन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कम बिल्कुल, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन टाइम में एरर देगा कि नहीं देगा? अमन याद आया? Yes, मैंने sir. बताया था Yes, ना sir. कि जावा कंपाइलर उस फाइल को कंपाइल कर देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो उस समय वो Run एरर time देगा। पे देखिए यहाँ पे डिवीजन नाम से कंपाइल करा दिए, क्योंकि फाइल तो हमने डिवीजन नाम से सेव किया है, लेकिन अपितु यहाँ पे क्लास का नाम क्या डिवीजन Yes, में sir. है, कैपिटल में है। तो इस तरह का जो एरर आया, आपका कौन सा एरर कहलाएगा क्लास, बताइए? रन टाइम Run एरर हो time. गया। क्योंकि देखिए अभी कंपाइल तो कर गया ना, एग्जीक्यूशन के समय ना राजा गड़बड़ हुआ। यहाँ एरर कब आया? जब जावा डिवीजन किए तब, यानी एग्जीक्यूट कराए तब, रन कराए तो इस तरह का जो एरर आएगा वो कौन सा एरर कहलाएगा आपका? रन टाइम एरर्स। तो मुझे अब लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे रन टाइम एरर्स क्या है और किस तरीके से होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इनमें किसी को कोई पूछना है? डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए? यस सर। चलिए अब आते हैं एक्सेप्शन की चर्चा करेंगे। देखिए एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक तरह का रन टाइम, एक तरह का नहीं, रन टाइम एरर ही है। यानी एक्सेप्शन इज a runtime error. All the exceptions that are occur only by runtime, but some exceptions are detected at compile time and some others at runtime. यानी कि एक्सेप्शन एक क्या है? रन टाइम एरर्स है। और हर तरह के एक्सेप्शंस जो घटित होते हैं या घटित होने की संभावनाएं भी उनकी बनती है रन टाइम, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के दौरान, कंपाइल कराने के दौरान नहीं, एग्जीक्यूट होने के समय। लेकिन बट सम एक्सेप्शंस आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम एंड सम अदर्स एट रन टाइम। लेकिन कुछ परिस्थिति बस, और परिस्थिति बस वहां पे अगर एरर्स आ जाते हैं और उस परिस्थिति में उस एरर को जो डिटेक्ट कर ले, पता कर ले, और पता कर ले सिर्फ कंपाइल टाइम ही नहीं, एंड सम अदर्स एट रन टाइम, और रन टाइम के दौरान भी, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगा आपका? एक्सेप्शन ही कहलाएगा। Exceptions that are checked at a compile time by the Java compiler. Java compiler exception को चेक करने के लिए सक्षम है। कब? जब तब कंपाइल आप कराते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं कहलाएंगी, इस तरह की जो घटना घटित होती है, यह आपका चेक्ड एक्सेप्शन कहलाता है। अमन कौन सा एक्सेप्शन कहलाएगा आपका? चेक एक्सेप्शन कहलाता है। कब कहलाएगा? जब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए, और हैंडल करने वाला कौन? अभिनंदन कुमार नहीं, जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर उस तरह के जो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा तो क्या कहलाएगा आपका? चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखिए the exceptions that are checked by the Java virtual। अब बात आई, मैंने कहा था आपको कि कंपाइलर भी हैंडल करता है और जेवीएम भी तो करता है। तो जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा यानी याद रखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, रितुल पॉइंट को कॉपी पे नोट कर लीजिए, खाली लेक्चर्स को सुनिए नहीं। कॉपी कलम है बगल में? रितुल कुमारी नोट कीजिए। चेक एक्सेप्शन, अमान नोट कीजिए। Yes, sir. लिख रहे हैं। चेक एक्सेप्शन, गौरव कुमार, गौरव सिंह नोट कीजिए। चेक एक्सेप्शन हैंडल, रितेश यादव चेक लिखिए जल्दी से। चेक एक्सेप्शन हैंडल बाय जावा कंपाइलर। चेक एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय जावा कंपाइलर, यानी कि जावा सी। गौरव लिख रहे हैं जावा सी, जावा सी। रितुल आपने लिख लिया? यस सर, चेक एक्सेप्शन। और फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन,
रितेश लिख रहे हैं Yes, sir. अनचेक्ड एक्सेप्शन हैंडल किस अनचेक एक्सेप्शन को कौन हैंडल करेगा? हैंडल बाय जेवीएम अभिनंदन कुमार। Java. कौन करेगा? जेवीएम यानी कि जावा। Virtual machine. ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव बनेगा 2 बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट भी है, पूछता भी है। देखिए थ्योरेटिकल से ही ऑब्जेक्टिव आता है, कंसेप्टों का, तथ्यों का समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अगर आप तथ्य समझ लेते हैं तो आप फैक्ट्स अगर जान जाते हैं तो एक कंफर्म होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है? सब्जेक्टिव से ही ना ऑब्जेक्टिव आया है, तो पहले सब्जेक्टिव को अच्छे से समझें। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट की ओर। Unchecked exceptions and errors are considered as unrecoverable and the programmer cannot do anything when they occur. The programmer can write a Java program with unchecked exceptions and errors can compile the program. प्रोग्रामर क्या कर सकता है? लिख सकता है जावा प्रोग्राम को किसके साथ? अनचेक एक्सेप्शन के साथ। और एंड एरर कैन कंपाइल किया जा सकता है प्रोग्राम को, एंड ही कैन सी देयर इफेक्ट ओनली व्हेन ही रन्स द प्रोग्राम। वह देख सकता है उस प्रभाव को। वह प्रभाव क्या होगा? जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तभी ना प्रोग्राम की इफेक्ट यानी कि एरर या एक्सेप्शन, जब तक आप रन ही नहीं कराएंगे तो पता है कैसे चलेगा। अब देखिए अब रितुल की तरह सब ठीक है सर, ओके कीजिए, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। जावा में आपको पहले लिखना होगा, लिख के प्रोग्राम को फिर कंपाइल कराना होगा, कंपाइल कराने के बाद फिर एरर को देखना होगा, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। अब फिर देखिए सो इसीलिए जावा कंपाइलर अलाउज हिम to write a Java program without handling the unchecked exception and errors. जावा कंपाइलर आपको अनुमति देता है, आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप जावा में जो प्रोग्राम लिखेंगे बिना हैंडल के, और हैंडल क्या है? अनचेक्ड एक्सेप्शन हो सकता है, एरर हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी। अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा। जैसे देखिए ये कोडिंग कर रहे हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास इंपोर्ट java.io, अमन कुमार Yes, sir. कोडिंग दिख रहा है। इंपोर्ट Yes, sir. java.io, रितुल इंपोर्ट java.io क्या होता है? आयो पैकेज। रितुल बताइए आयो पैकेज क्या होते हैं? रितुल कुमारी बताइए आयो पैकेज क्या होता है? देखिए आप पढ़ती नहीं है, सही से जरा इस चीज को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। आप कॉपी ऐसे आपका कॉपी में देखते हैं, आंसर शीट में लिखती पूरा है और क्या लिखती हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ लिखती हैं। इंपोर्ट जावा डॉट, अगर सही से कॉपी आपका चेक किया जाए तो प्रश्न के ठीक उल्टा होता है आपका आंसर, अपोजिट, विपरीत। जो क्वेश्चन का है वही लिखे। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर आयो पैकेज, मैं पहले बता चुका हूँ अमन की कितनी बार कि जो इनपुट आउटपुट लेने के हम लोग जो यूज करते हैं, पैकेज को कॉल करते हैं, वो पैकेज कौन सा होता है? हमारा आयो पैकेज होता है। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग public static void main string input stream reader, बफर रीडर भी होता है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर
ISR इजकल टू न्यू, सर ISR के फुल फॉर्म क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अब राजा, क्या दिक्कत है? कुछ भी हो सकता है। और ISR मतलब इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पर लिख दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर राजा। राजा नहीं लिखिए, रितुल लिखिए, रितुल। इनपुट स्ट्रीम रीडर कौन हो गए? रितुल हो गए। अब इसको आप बना दीजिए न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अमन कुमार? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए सिस्टम डॉट इन, इनपुट स्ट्रीम रीडर कौन हुई? रितुल हुई। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर रितुल इजकल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, और फिर सेमीकोलन कर दिए, फिर बाहर आ गए। फिर कोडिंग को देखेंगे। बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर, इस सब भी चर्चा करेंगे कि क्या है नहीं है, सब बताएंगे। बफर्ड रीडर BR इजकल टू न्यू बफर्ड रीडर गौरव, समझ में आ रहा है कैसे कोडिंग हो रहा है? गौरव, न्यू बफर्ड रीडर, वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए। न्यू बफर्ड रीडर रितुल बना दी। तो क्या हुआ? इनपुट स्ट्रीम रीडर रितुल इजकल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन एंड बफर्ड रीडर BR इजकल टू न्यू बफर्ड रीडर रितुल, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN वेलकम हमने करा दिया। अच्छा वो तो बाद में कराएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिए। अब इसको हटा दीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ सिंगल कैरेक्टर, इंटर अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है अमन, कोई दिक्कत? नहीं। इंटर अ सिंगल कैरेक्टर। अब देखिए इंटर अ सिंगल कैरेक्टर सर के बाद, हाँ बोलिए। क्लास इसमें भी डिवीजन देंगे, क्लास इसमें चेंज कर देंगे? नहीं, कुछ वही नाम रहेगा, बस यहाँ पे हम ही चेंज कर दिए हैं, क्लास नेम और फाइल नेम सेव कर दिए, ताकि वो रन टाइम जो एरर आ रहा था वो एरर ना आवे, नहीं। इसलिए। कैर CH इजकल टू कैर CH इजकल टू कैर BR डॉट रीड। देखिए जावा में प्रोग्रामिंग, आप इनपुट तो हम लोग स्कैनर क्लास से भी राजा, क्या इनपुट हम लोग स्कैनर क्लास से नहीं ले रहे थे? अभिनंदन, किया जा रहा था कि नहीं? लेकिन हाँ सर, ऐसा ले तो रहे है, लेकिन आप इनपुट जावा में, जावा एक ऐसी चीज है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आपको इनपुट लेने का तरीका बहुत तरह से डिफाइन कर सकता है, कभी लैंग से, तो कभी IO से, तो कभी UTL स्कैनर से, है ना? वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इनपुट किए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आज असाइनमेंट भी इसमें देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जैक्टली, इससे एग्जामिनेशन में कंफर्म क्वेश्चंस पूछते भी हैं। द कैरेक्टर इज क्लास, अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि किस तरह से हम डिफाइनिंग की। अब जरा इसको कंपाइल करा लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या आता है इसको कंपाइलेशन किस नाम से फाइल का है। देखिए यहाँ पे क्या एरर दिया, यहाँ देखिए क्या एरर दिया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शंस IO एक्सेप्शंस।
कैर ch इजिकल टू कैर br.r, यही एरर देना भी चाहिए था राजा, यही एरर दिया कि नहीं? देखिए टेस्ट जावा, जैसे ही नोट्स में देखिए, लेक्चर नोट्स में यस सर। unreported exception java.io.exception must be caught or declared to be thrown। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि आप इस तरह से डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे एक कीवर्ड्स डिफाइन कर दीजिए, थ्रोस एक्सेप्शन। ये अब जैसा कहा है कंपाइलर वैसा हम काम कर रहे हैं। अब ये क्या होगा ये तो अब कंपाइलर बताएगा, फिर कंपाइल करके देखेंगे। अमन यस सर। अब देखिए ये क्या दिया कि सेमी कॉलन होना चाहिए। नहीं yes, sir। और ये कीवर्ड है सर। कीवर्ड्स, कीबोर्ड नहीं कहिए, कीबोर्ड तो आप टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड है। जो कोड में कीवर्ड्स होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप भी रितुल की तरह कुछ का कुछ आंसर बोर्ड को कीबोर्ड कर दें या कीवर्ड कर दें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक बोर्ड होता है इस पर लिखते हैं, और एक कीवर्ड होता है जो सिंटेक्स होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार से इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कीबोर्ड अलग होता है और कीवर्ड्स अलग होते हैं। वही रितुल ध्यान दीजिए, रितुल थ्रोज आयो एक्सेप्शन क्या होते हैं? रितुल सर थ्रोज आयो एक्सेप्शन क्या होता है? आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हैं, बताइए क्या होता है थ्रोज आयो एक्सेप्शन? कब प्रोग्रामिंग में हर प्रोग्राम को लिखिए और उसके समय उस चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, उन चीज़ों को हम डिफाइन किए हैं तो क्या होना चाहिए। प्रोग्रामिंग सिर्फ कहने से थोड़े होगा, इसमें जब तक आप प्रैक्टिकल देखिए, अभी प्रैक्टिकली कर रहे हैं तब ना वो समस्याएं आ रही हैं या चीज़ें आ रही हैं, और आप करेंगे ही नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है अमान, कोई दिक्कत नहीं। अमन कुमार, चलिए रितेश, रितेश रितेश कुमार, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस सर आया। देख रहे हैं ना, इस तरह का एरर आने का संभावना रहता है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो सब स्क्रिप्ट देखते हैं, इसका जावा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस तरह का जो एरर है, हमारा उद्देश्य था कि एरर को लाना, एरर देख भी लिए एरर कैसे आया। अब देखिए इस तरह के एरर को हैंडल करने के लिए कैसे हम लोग कीवर्ड्स यूज करेंगे। हियर एट अ कंपाइलेशन टाइम जावा कंपाइलर सोना एक्सेप्शन, देखिए यहाँ पर दे रहा है मेन मेथड विदाउट हैंडलिंग, बहुत तरह की एरर चीजें आपको दिख दे रही होगी। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो पहले तो आप लोग जब इस तरह का एरर आवे तो पहले तो डायग्राम बना लीजिएगा जो आपके सामने दिख रहा है। राजा ध्यान दीजिएगा, अमन यस सर। इसको सेंड कर दीजिएगा अभी, यह जो सब क्लास फाइल कर देते हैं, फिर ये जो अभी एरर आया इसको सही भी करेंगे अगर समय बचता है तो। देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा जावा
डॉट लैंग है ना, तो जावा डॉट लैंग है और फिर है थ्रोएबल, जावा डॉट लैंग और फिर थ्रोएबल, और फिर इस थ्रोएबल से आया एरर, फिर आया एक्सेप्शन, इस थ्रोएबल से आया आपका एरर और फिर आया आपका एक्सेप्शन। अब एरर से आया हर तरह का एरर, ऑल एरर्स, एरर से आया आपके सभी एरर्स, और फिर एक्सेप्शन से आया दो एरर। फर्स्ट इज रन टाइम एक्सेप्शन, सेकेंड है आपका अदर एक्सेप्शंस। रन टाइम एक्सेप्शंस और अदर एक्सेप्शंस देखिए, रन टाइम एक्सेप्शन में आया आपका सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, और अदर एक्सेप्शन में आया आपका सब क्लास। अमान, ठीक है, इन Yes, सारे sir. चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको सेंड कर दीजिए। अब कुछ असाइनमेंट दे देते हैं, और आज हम लोगों का जो सेकेंड शिफ्ट में क्लास होंगे उसमें कैसे हैंडल कर सकते हैं, हाउ वी कैन हैंडल द जावा एक्सेप्शन, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। सेंड हो गया आपका? Yes, sir. चलिए, अब हम असाइनमेंट दे रहे हैं आप लोगों को, और असाइनमेंट का टाइमिंग है 1 AM। तो आप लोग कहिए तो मैं कन्फर्मली 1 AM की जगह पर 1 PM कर सकता हूँ, इतना हो सकता है, लेकिन उससे पहले का संभावना नहीं है। या टाइमिंग चेंज कर दें? अमान बोलिए कितने बजे तक कर दें? टाइम में चेंज कर दे, क्योंकि स्कूल से आएंगे फिर एक देखिए 40 तो 45 होता क्या मिनट ना है। कि फिर इवनिंग वाला भी आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो टाइम पूरा दोनों बन जाता असाइनमेंट है, एक बन बार, जाता है ना सामने में। अच्छा एक बार में दोनों असाइनमेंट बना सकते हैं, दोनों शिफ्ट का? हाँ बना सकते हैं, बना ही देते हैं एकदम। चलिए ठीक है, बाकी अभिनंदन का विचार ले लिया जाए। हाँ अभिनंदन कुमार, आप बताइए। इस सर एक के साथ दोनों बना लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 10 बजे 9 o'clock का टाइम दे दें अमान, हाँ 9 o'clock या दे दीजिए, 10 PM दे दें? 9 तक हो जाएगा। 9 PM तक हो जाएगा। चलिए 9 PM की जगह पे हम 10 PM ही दे देते हैं। आप लोग कहेंगे कि फिर सब टाइम कम दिए। और रितुल आप भी असाइनमेंट टाइम पे बना के कंप्लीट कीजिए, उससे पहले जमा कर सकते हैं। 10 PM हम टाइम दे दिए, इसमें आप लोग कंप्लीट उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कर लेंगे सबमिट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एग्जाम में पूछता भी है। एक्सप्लेन द जावा एरर्स, explain the types of errors, in Java with example। ठीक है क्लास, समझ गए होंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा बता चुके हैं अभिनंदन, अभी जस्ट बताए हैं। कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर, इन सारी चीज़ों का चर्चा हो चुका है। एग्जाम्पल देके आप लोग बना देंगे। राइट अ प्रोग्राम web in Java for runtime errors। with explanation, यानी कि आपको जावा में एक प्रोग्राम लिखना है, किसके लिए?
रन टाइम एरर के लिए और इसको एक्सप्लेन करने के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। थर्ड, वेब इन जावा फॉर, अमन कौन सा है उसके बाद बताइए। लॉजिकल एरर, अमन कुमार, अमन यादव, हेलो, अभिनंदन। यस सर। क्वेश्चन पढ़िए ऊपर से जरा, क्या क्या है। Explain the types of error in Java with example. Web in Java for runtime error with explanation. Web in Java for logical errors with explanation. Web in Java for compile error with explanation. हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ये सब क्वेश्चन Yes. को थ्योरी भी लिखना है और प्रैक्टिकल कंपाइल करके देखना भी है कि एरर कैसा आता है और किस तरह से एरर आते हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस, explain the exceptions, explain the exception in Java with example. Web in Java for exception handling. Question number 6. 5 ही रहने देते हैं क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन अमन तो देंगे ही, क्या? यस सर। मस्ट है, क्योंकि अब सेकेंड शिफ्ट में भी असाइनमेंट देना ही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यही यूनिट ना नहीं ही चलेगा देना फिर ज्यादा सेकंड बेटर शिफ्ट है। में। क्या? यही यूनिट नहीं चलेगा फिर सेकंड शिफ्ट में। बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को अभिनंदन सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, देखिए एक रिपीट हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको मत बनाइए, 5 तक ही करिएगा। इसको सेंड कर दीजिए, डू फास्ट, जल्दी कीजिए, नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है। Yes, चले sir, गए? कर दिए। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग ये सभी बना लीजिएगा एंड सेकेंड से वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल की क्या है, इसके आगे का टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।